भारत बहुत दिनों से कुपोषण से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अब बच्चों में मोटापा तेजी से बढ़ा है। ये स्थिति इतनी खराब हो रही है कि आने वाले समय में मोटापे से ग्रसित दुनिया का हर 10वां बच्चा भारतीय होगा। यूनिसेफ की वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2 करोड़ 70 लाख से अधिक बच्चों का वजन मोटापे की श्रेणी में हो सकता है। इसका मतलब ये है कि 2030 तक दुनिया का हर 10वां मोटा बच्चा भारत से होगा। मोटापे को लेकर हम कितने फिक्रमंद हैं और इसको लेकर हमारी तैयारी कैसी है, इसका इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मोटापे से लड़ने और इसके आर्थिक प्रभावों को कम करने की तैयारी के सूचकांक के मामले में भारत 183 देशों में 99 पायदान पर है। साल 2021 में सिर्फ मोटापे से ही 28 लाख मौतें हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक शरीर में चर्बी अधिक होने से गैर संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है। इसमें 13 तरह के कैंसर, दिल और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां भी शामिल हैं। वहीं बढ़े हुए वजन से सबसे ज्यादा खतरा टाइप 2 डायबिटीज का होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में लोगों का वेट ज़्यादा होता है। जैसे हमारे भारतीय पॉपुलेशन में, भारतीय लोगों में सेंट्रल ओबेसिटी, कमर के आसपास जो है मोटापा बढ़ने लगता है। ऐसे लोग डायबिटीज़ के लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। फिर हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी, हम जो है काफ़ी हाई कैलोरी फूड ले रहे हैं और उसके रेशियो में हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं, हम काम नहीं कर रहे हैं, ना हम टहलने जाते हैं, ना साइकिल चलाते हैं। बच्चे जो हैं कोई वैसा गेम, जैसे बच्चे हैं, बच्चे कोई फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम, जैसे ना साइकिलिंग करेंगे, ना बैडमिंटन खेलेंगे, कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे या मोबाइल देखेंगे। तो ऐसे में बच्चों में भी आगे जो टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं है, उनको आगे 40 साल की एज में टाइप 2 डायबिटीज़ होना है या 50 साल की एज में होना है। ऐसे बच्चों को 25-30 साल की एज में अगर वो उनकी ओबेसिटी हो रही है, उनका ओवरवेट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली डायबिटीज़ डेवलप कर जाएगी। वयस्कों में मोटापे के मामले में भारत ही दुनिया के 5 शीर्ष देशों में शामिल हो चुका है। 2016 में लगाए गए अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 13.5 करोड़ लोगों का या तो वजन अधिक था या वो मोटापे का शिकार थे, और ये संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमें समझना होगा कि जितना नुकसान कुपोषण से है, उतना ही नुकसान अधिक पोषण पहुंचा रहा है। लोगों को पोषण के बारे में पूरी जानकारी ना होना इसका एक प्रमुख कारण है। अगर बच्चों को संतुलित आहार दिया जाए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, प्रोटीन, विटामिन, फल और सब्जियां सब हों, तो इससे कुपोषण और अधिक पोषण दोनों की समस्या का समाधान हो जाएगा। बच्चों की कम होती फिजिकल एक्टिविटी और जंक फूड भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। किशोर देर से सोते हैं और आमतौर पर रात में देर से खाना खाते हैं, जिसमें अधिकतर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले स्नैक्स होते हैं। देर रात में खाने के बाद वो सो जाते हैं और देर से उठते हैं, इसलिए दिन भर आलस और सुस्ती रहती है। इसका मतलब है उनका शरीर अधिक ऊर्जा नहीं खपा पाता है। इसके अलावा आजकल बच्चे खेलने या बाहर दौड़ने के बजाय अधिक समय कंप्यूटर और मोबाइल पर बिताते हैं। इससे भी वो सुस्त हो रहे हैं और उनको मोटापा घेर रहा है। बेहतर है बच्चों को आउटडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। हमारी जीवन शैली अनियमित हो रही है। हम जो है समय के अनुसार अपना खान पान बदल नहीं रहे हैं, और दूसरी बात कि हम जो है अपने फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक क्रियाकलाप हमारे कम से कम होता जा रहा है। हम सारा काम अपना मशीनों पर निर्भर कर दिए हैं। फिजिकल एक्टिविटी कम होने से और खान पान की आदतें, ज़्यादा फैटी ऑयली भोजन लेना, काम कम से कम करना, तो ये हमारे मोटापा का नेगेटिविटी का मेन कारण है। और कुछ हद तक हमारे वातावरण भी जिम्मेदार है इसके लिए। विशेष रूप से हमारा प्रदूषित वातावरण भी इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी को हो नहीं पाती, इसलिए जो है हम मोटापा बढ़ रहा है। मोटापा से बहुत सारी बीमारियां हो सकती।
हार्ट डिजीज हो, लाइफ स्टाइल से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं, नॉन कम्युनिकेबल बीमारी NCD कहते हैं इसको, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी कुछ जो है मोटापा इसका कारण होता है। बच्चों में विशेष रूप से उनका जो है मोटापा की वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, पढ़ने में रुचि नहीं रहती है और वो धीरे धीरे पढ़ाई से विमुक्त हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, उनको विशेष रूप से उनको प्रोत्साहित करिए कि वो खेल कूद में रुचि लें और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए। जिम के हम बच्चों में जिम का सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं कि अभी उनकी ग्रोइंग एज है और वो अपना खेल कूद, साइकिलिंग, ओपन डोर स्पोर्ट्स में वो भाग लें, वो ज़्यादा उनके लिए अच्छा है वनस्पत के जिम से। मोटापे की संख्या से निपटने के लिए हमें बड़ी संख्या में बच्चों को बाहर निकालना होगा। खेल कूद से ही काफी हद तक इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। बस जरूरत है अब जागने की, क्योंकि मोटापा काफी हद तक नुकसान कर चुका है। तो आज ही इसे दूर भगाने के लिए कदम बढ़ाएं।